जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो श्रीमती पूनम सेठी आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का यह अद्भुत और हैरान कर देने वाला सत्संग हम आंटी जी की जुबानी हम सब सुनते हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब आज मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सकते थे। इसका सहयोग तब बना जब मेरे पति वहाँ से स्थानांतरित हुए। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी विशेषज्ञों द्वारा पूर्ण किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निष्ठान थे, यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी। स्पष्ट प्रयासों के बाद भी विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरुजी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पूर्ण आश्वासन हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर को एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेज नमक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इसकी आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए गए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी कि क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है। क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें पता है कि मेरे गर्भाशय की नलियों में कुछ त्रुटि है और मेरे पति की शिराओं की संख्या कम है। अतः चिकित्सकों ने भ्रूण प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करवाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थानीय हो गया और मेरे पति को अध्यायशासी MBS करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह भ्रूण प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBBS में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBBS के बारे में बताया तो वह बोले फिर ते कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। वह कैसा कल्याण है। मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे।
कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं स्थायीहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह क्रिया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हर कष्ट से विहल और कुतुस थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नीति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति को अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर ना ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए? मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुख से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ। बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ, यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्य की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आरक्षण दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको विदेश्वर संहिता का 5वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शाखाओं को दंड करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुण अनुवाद में रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षानी हो चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी भक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन निवेद के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्मा रूप और निशल्प अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्मा पदवी भी प्राप्त है। कला पूर्व भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्य द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। संत कुमार जी ने पूछा, हे नंदेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार में बताइए। नंदेश्वर ने बताया, मुंशीवर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच सत्तभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वीलोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय है। संगत जी, आपको 6वां अध्याय हम कल के सत्संग में सुनाएंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।